हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अब अपन ने लास्ट क्लास 9th का पहला वीडियो डाला था। उस वीडियो में हम लोगों ने क्या डाला हुआ है कि क्या पढ़ाया था हमने, कैसे होते हैं अपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर के बारे में हमने डिस्कशन कर लिए। ठीक है, अब हम आगे क्या पढ़ेंगे भाई। अब हमने पढ़ लिया, अब हम आएंगे रैशनल नंबर, डायरेक्ट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। हमने सब पढ़ा हुआ है, हमको मालूम है रैशनल नंबर का अगर हम कर लेंगे 2/10 तो हमको डिवीजन आता है। ठीक है, हमको सब आता है। तो वो भी 2 प्रकार के होते हैं। इट्स ऑफ 2 टाइप। क्या होता है? एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अभी टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? मतलब जब हम p/q को डिवाइड करते हैं, q को p से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या p डिवाइड हो रहा है q से, तो हमारे पास क्या होता है, कई बार पूरे नंबर्स हो जाते हैं, रिमाइंडर इज 0 हो गया रिमाइंडर। इसका मतलब क्या हो गया, वो टर्मिनेट हो गया है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कई बार आंसर रिमाइंडर 0 होता ही नहीं है, वो रिपीट होता जाता है, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, वो रिपीट होते चला जाता है। वही नंबर्स देखते हैं 1 2 3 आया, फिर 1 2 3 आ गया, फिर 1, वो एंड नहीं होता, उसका रिमाइंडर नहीं बचता है। तब क्या करते हैं, उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, अब इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। उसमें भी रिपीट होते हैं। कई बार देखिएगा आप डिवाइड करोगे 1 2 1 2 1 2 1 2 आ गया, डिवाइड होता है, वही चला जा रहा है, रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे जैसे कि √2 का अगर आप उसको डिवाइड करोगे या √3 का, ठीक है, अगर आप उसका निकालते हो तो आपको उसकी वैल्यूज देखिए कभी मिलेंगी नहीं। वो कंटिन्यूस नंबर है, वो कोई भी नंबर उसमें रिपीट नहीं होते। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स। मतलब टर्मिनेटिंग एक हो गया, दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें 2 प्रकार हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम, रिपीटिंग वर्ड को एक मैथमेटिकल टर्म होता है उसे कहते हैं रिकरिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी पूछा जाएगा तो भी मीनिंग वही है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी बोला जाएगा तो भी मतलब वही है। ठीक है, उसी तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुआ। ठीक है, तो ये नॉन रिकरिंग। तो ये वाला जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है उसे कहते हैं अपन इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो अभी अपन क्वेश्चंस करके देते हैं। पहला क्वेश्चन उठाते हैं, चलिए टर्मिनेटिंग का। ठीक, ये तो हमने बचपन से पढ़ा हुआ है। मान लीजिए एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन उठा लीजिए, 2/11। ठीक है, क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में कि एक्सप्रेस 2/11 इन अ डेसिमल फॉर्म, एक्सप्रेस 2/11 इन अ डेसिमल फॉर्म। तो डिवाइड कर लीजिए भाई, 2 को डिवाइड कर लो। कैसे करते हैं डिवीजन में, बच्चों वाला चीज़ है भाई, अपन ने पढ़ा हुआ है, कोई नया चीज़ नहीं बता रहे। मैंने बताया ना 9 11 2 है, नहीं होता 11 छोटा बड़ा तो पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, पता है हमको। फिर क्या हो जाएगा भाई, हाँ कितना हो गया, 1 × 11, कितना बच गया यहाँ पे 9। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 9, फिर आपका 0 आ गया, आपने किया 8, कितना आ गया 8 से किया तो 88, क्या आ गया भाई अपन देखो, किया तो 2, फिर 0 ले लिए। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा भाई 1, कितना आ गया 11 1 11, अगेन क्या आ गया 9, फिर 0 किए 8, फिर कितना आया हमारा 88 आ गया, फिर बच गया 2। अरे तो वही रिपीट होता जा रहा, मतलब हमारा क्या आ जाएगा 18 18 18 चलता रहेगा, कभी भी ये टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा मैंने टर्मिनेटिंग का एग्जांपल नहीं दिया क्या, टर्मिनेटिंग का एक एग्जांपल ले लो। टर्मिनेटिंग का कैसे हो गया, मान लो हमको एक एनसीईआरटी का एग्जांपल उठाते हैं 7/8। चलिए 7/8 क्या हो गया भाई, 7 को जब हम 8 से करेंगे, पॉइंट किया 0, तो 8 से कितना हो गया 64, कितना बचा 6 60। ठीक है, 8 7 से कितना होता है मेरा 56, कितना हो गया 4 0 गया, 8 5 से क्या हो गया देखिए 40, ये हो गया टर्मिनेट। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपका, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, जो आपका क्या हो गया टर्मिनेट हो गया। क्लियर है? ठीक है, लेकिन अगर आप ये आते हो तो 2/11 किसका एग्जाम्पल है, नॉन टर्मिनेटिंग का, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा है। बट नॉन टर्मिनेटिंग
एंड रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग नहीं है, रिपीटिंग। देखिए आपके टर्म्स क्या हो रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं। तो जब भी ऐसा आता है तो 2/11 को हम क्या लिखते हैं, 0.18। अब 18 बार बार आ रहा है तो उसके ऊपर क्या लगा देंगे, ऐसा बार। ठीक है, 2/11 इक्वल टू आंसर क्या लिखेंगे, 0.18 बार। अगर जब भी बार लिखा है इसका मतलब क्या है, 18 इतने बार तो नहीं लिखेंगे, इसका मतलब होता है 18 ठीक है। तो ये आ गया हमारा एक टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल हो गया, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और देखते हैं भाई एग्जाम्पल्स क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है, इसके और एक आध एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं इसी का आपका। हाँ, अगर आपको उल्टा दे दिया, ये तो आ गया इस तरीके से। अब अगर आपके उल्टे दिए, पॉइंट दिए हैं, वैल्यूज फ्रैक्शन आपको निकालना है p/q फॉर्म में, तब क्या करेंगे भाई, तब क्या करेंगे। मान लीजिए आपको मैंने दे दिया 0.15 को p/q में करो। भाई पूरा हमने क्लास 5-6 में पढ़ा है डेसिमल में, 5-6 ज़्यादा बोल दिया, क्लास 3-4 में ही डेसिमल में पढ़ा है। 0.15 को क्या कर देते हैं भाई, 15 पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो ये हो गया 100 मेरा, हो गया। दोनों किससे डिवाइड हो जाएंगे आपके, 15 और ये किससे डिवाइड होते हैं, 5 से डिवाइड होते हैं। 5 से डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा 3, और ये आ गया आपका 20। आ गया आंसर इन p/q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। कोई सा भी क्वेश्चन दे सकता है आपका। मान लीजिए एक क्वेश्चन और उठा दे, 15.75 उठा लेते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद क्या है, 2 वैल्यू। मैंने कहा p/q फॉर्म में लाना ना, अभी मैं क्या क्वेश्चन कर रही हूँ, p/q फॉर्म में लाइए। तो कितना आ जाएगा भाई, ये 1575 अपॉन 100। मेरे ख्याल से दोनों 25 से जाता है। ठीक है, या 5 से कर लो, डिवाइड कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, आपको आ जाएगा। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। इसका आंसर आ जाएगा 25 से डिवाइड होता है, दोनों ऊपर नीचे 25 से जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, नीचे तो 4 हो गया, ऊपर में आ जाएगा आपका कितना, 63। ओके, तो ये आ गया आपका। क्लियर है। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ें जो हमने पढ़ी हुई है। ठीक, तो ये सब तो आएगा नहीं आपको, बस एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कि p/q फॉर्म में कैसे रहता है। कोई एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं पूछेगा ना, ऐसा बच्चों ऐसा क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे भाई, जब ये नहीं आएगा, मैडम बोलती ये नहीं आएगा, वो नहीं है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स इन p/q फॉर्म। क्या आ गया भाई, 0.3 बार, पॉइंट ये 0.3 बार को एक्सप्रेस करो। ठीक, अब आया क्वेश्चन, ये है 9th का क्वेश्चन। अभी तक तो हम बचपन का रिवाइज कर रहे थे। ठीक है, तो क्या आ गया भाई, इसको हम ले लेंगे x = 0.3 बार। ठीक है, 3 बार को मैं और क्या लिख सकती हूँ, अभी बोला बार जहाँ लगता वही टर्म रिपीट होता था, यानी 3 3 3 3 हो गया। हो गया भाई, सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सॉल्व करने के लिए क्या करो, इस x में, इस इक्वेशन 1 में आप क्या करो, इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा भाई, 10x = 3.333। ये तो चलता ही जाएगा, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, आप क्या कर लो, 2 - 1, 10x - x कितना हो गया भाई, यहीं पे कर लेते हैं, 2 - 1, 10x - x कितना हो गया भाई, 9x। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, 3.3333 को -0.3333 से करेंगे तो क्या मिलेगा आंसर में को 3। ठीक है, तो ये आ गया 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1/3 आ गई। या आप लिख सकते हो 3/9 या फिर 1/3। आप क्या लिख लो, इसको इन जनरल फॉर्म में लिख लो 3/9। ठीक है, जिसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अगर अब देखो, इससे एक और चीज़ बता रही कॉन्सेप्ट। अब आपका देखो एकदम जनरल कॉन्सेप्ट, शॉर्टकट ट्रिक जो याद रखना है। अगर 0.3 आया, मान लो मैं यहाँ पे 0.5 के लिए निकालने बोल रही हूँ बार। ठीक, क्या हो जाएगा भाई, = x लो, x = क्या आ गया, 0.5555 लो, इक्वेशन 1 आ गया। क्या करना है इसमें,
एक ही कॉन्सेप्ट है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 85 आगे आ जाएगा, बाकी तो 0.555 जाता जाएगा, इक्वेशन 2 हो गया। आप क्या करो, 2 - 1 करो, ठीक है। 10 - x कितना हो गया मेरा, 9x = 5। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/9। आप देख लो, आप देख लीजिए क्या स्टडी कर पता लग रहा है इससे। 0.3 का बार, एक पॉइंट के बाद जो नंबर है उसका कंटिन्यूस बार आता है, तो उसका आंसर क्या आ रहा है, देखो 3/9। इसके बाद बार है 5/9। अब मैं बताओ, अब मेरे को अगर मैंने आपको MCQ में क्वेश्चन पूछ दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.1 बार, ठीक, क्या आएगा, 1/9। मैं पूछ देती हूँ वैल्यू ऑफ, मान लीजिए आपको बताना है 0.1 का बार, तो आंसर क्या आ गया, 1/9। 7.7 का बार, आंसर क्या आएगा, 7/9। पॉइंट क्या बोलते हैं 8 का बार, आंसर क्या आ जाएगा, 8/9 आएगा, ठीक है। तो अगर 9/9 का 0.9 का बार, 9/9। क्लियर है। तो मतलब पॉइंट के बाद एक कोई नंबर है और वो कंटिन्यू क्या हो रहा है, आपका रिपीट होता चला जा रहा है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो आंसर कैसा आएगा, एकदम शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं। 0.3 तो 3/9, ठीक, 0.1 तो 1/9, 0.7 तो 7/9, 0.8 तो 8/9 बार अगर आता जा रहा है, 0.5 तो देखिए 5/9। क्लियर है इतना, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, बहुत इजी कैलकुलेशन। अभी तो ये एक का हुआ, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरा क्वेश्चन में भाई, इसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं, और ये सब है भाई आपके 9th के क्वेश्चंस। अब आएंगे आपके 9th के क्वेश्चंस जो आपका काम आता है, ठीक है। अब क्या हो गया देखिए, है ना। अब इसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, क्या कर देते हैं भाई, पॉइंट, फाइंड द वैल्यू 1 ऑफ 0.27272727, यानी क्या समझ में आया, x = 1.27 का बार, राइट। मतलब मेरे को एक चीज़ समझ में आना है, जितना बार है उतने को मैं उठा के बाहर लाना है, बाकी को वैसे ही रखना है, ताकि पीछे वाले टर्म मेरे 0 हो जाए। यानी यहाँ पे x = 1.272727 है, यानी ये डबल टर्म है, तो मुझे यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 नहीं करेंगे हम मल्टीप्लाई, अब हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 100, ठीक है। तो जब 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 100x = 127.272727, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 2, ठीक है। करना वही है, एक ही कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट बेटा याद नहीं करना मैथ्स को, एक चीज़ मैं हमेशा याद कर रही हूँ, ठीक है। बार बार मैं एक चीज़ बोलती हूँ, कभी भी मैथ्स को याद मत करो, इंजॉय करके करो। देखो इंजॉय कर रहे हैं एकदम मस्त से, ऐसा लेना है, इसमें 100 मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस कर दिया, आंसर आ गया। रट रहे हैं क्या, नहीं, कॉन्सेप्ट डेवलप करिए, ठीक है। हमेशा एक चीज़ याद रखो, रटना नहीं, मेरी एक रिक्वेस्ट है, रटोगे तो आगे मैथ्स टफ लगता जाएगा, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, फिर वही काम किया, 2 - 1, 100 में 1 माइनस के कितना आया, 99x। यहाँ पे लेकिन ध्यान देना भाई, ये और ये तो पूरा कट गया, ठीक है, ये और ये तो पूरा 0 हो गया। यहाँ पे क्या है, 127 - 1, पिछले बार में यहाँ पे 0 था, अभी यहाँ पे 1 है, तो 127 - 1 कितना आ गया, 126। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 126/99। बाकी आप सिंप्लीफाई कर लो, 126/99 आप चाहो तो सिंप्लीफाई करके लिख लो, कितना आ रहा है, 14/11 आ रहा है, दोनों 9 से कट रहा है, 14/11 आ गया आंसर। यानी इसका आंसर कितना आ रहा है, 14/11, ये आपका आंसर आ गया भाई, आ गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, मेरे ख्याल से बहुत इजीली समझा रही हूँ, को बहुत फास्ट भी नहीं जा रही हूँ, बहुत स्लो जा रही हूँ। फास्ट होगा तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल, सॉरी किसमें, टेलीग्राम में जाके मैसेज कर दिया, मैडम बहुत फास्ट पढ़ाते हो, तो मैं थोड़ा स्लो हो जाऊँगी, ठीक है, अगर आपको को ऐसा लग रहा होगा तो, ठीक। अब चलिए इसी में और क्वेश्चन उठाते हैं भाई। अभी 2 लिया, अभी 1 में किया था, अब हम 2 पॉइंट के बाद 2 टर्म्स रिपीट होने वाले लिए, 3 हो जाएंगे तो क्या करेंगे भाई, मान लीजिए
मैंने क्वेश्चन ले लिया x इक्वल टू 0.001 का बार, 3 हो गए, 3 हो गए तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000। कितना हो जाएगा भाई, x की वैल्यू क्या आ गई 0.001 001 001, क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1000, कितना आ जाएगा भाई, दोनों बाहर आ गया तो 1.001 001 एंड सो ऑन। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। फिर कर लो 2 - 1 में, तो इधर वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, 999x आ जाएगा। इधर वाले में क्या होगा 1 माइनस यहाँ पे 0 है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई भाई, ठीक है। तो 1 - 1 क्या आ गया यहाँ पे 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/999। x क्या था तुम्हारा 0.001 का बार। सिंपल, कोई प्रॉब्लम जा रही है क्या बताओ यहाँ तक? मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए, ठीक है। मतलब इन जनरल मुझे क्या समझ में आ रहा है कि अभी तक जो हमने पढ़ा है क्या समझ में आया। देखो अगर 0.3 का बार था x की वैल्यू, आंसर क्या आया मेरा 3/9, ठीक। फिर मैंने क्या देखा x इक्वल टू 0.27 का बार था, ठीक है। तो 27 या 23 का बार था, तब क्या आ गया, अगर साथ में आगे 0 है तो क्या मिला मेरे को 27/99। लेकिन अगर यही x इक्वल टू मान लीजिए मेरा 0.735 का बार है तो क्या आ जाएगा आंसर 735/999, ठीक है। कब आगे में वैल्यू 0 रहेगी तभी आएगा, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन किए थे जिसमें 1.27 था, तो ये ऊपर वाला डेटा चेंज हो गया था क्योंकि 27 - 1 कर लिया था तो क्या हो गया था वो 26 आ गया था। लेकिन डिनोमिनेटर ऐसा ही चलता है, उसके बाद आप उसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर 0 है और पॉइंट के बाद ऐसा एक बार है तो 9, 2 बार है तो 99, 3 बार है तो 999। क्लियर है। इसमें 10 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 100 मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाह रही थी कि मान लीजिए अगर नहीं, थोड़ा सा और पढ़ाएंगे तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। पहले आज इतना समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हो, स्टार्ट हुआ है हाई स्कूल, न्यू एंथुसियाज्म है, अभी अभी 2 दिन हुआ है कॉलेज स्कूल चालू हुए, ठीक है। तो आराम से पढ़ेंगे, अपन को पूरा साल पढ़ना है ना, ठीक है। जो भी डाउट है, बार बार कह रहे हैं, आज जितना भी पढ़ाया, कल जितना भी पढ़ाया, अगर आपको डाउट है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, ज्वाइन करिए, मैसेज डालिए, आपका नेक्स्ट कल जो अपकमिंग क्लास रहेगा उसमें वो क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर दूंगी। अगर सिंपल सा रहेगा तो उसी में कर देंगे, और लगेगा नहीं दैट नीड्स एन एक्सप्लेनेशन, ओके, देन इट विल बी टेकन इन द class. Okay, have a nice day, enjoy mathematics, bye.